पब्लिक के मन में एक ही सवाल है कि हमारी जो सीट है वो जनरल होगी, ओबीसी होगी या एससी होगी। कि इस बार संभवतः जनरल सीट होनी चाहिए। किस तरफ सरकार निर्णय लेगी, आयोग निर्णय लेगा। नगर पालिकाएं, नगर निगम सब भंग हो चुके हैं। सुरागीलाल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिलप्रीत सेठी। जी हाँ, इस समय काशीपुर और आसपास के जो निगम निकाय चुनाव जो आने वाले हैं उसको लेकर हर एक जो जनता है काशीपुर की या रुद्रपुर की या अन्य निकाय जो हैं वहां पे हर एक पब्लिक के मन में एक ही सवाल है कि हमारी जो सीट है वो जनरल होगी, ओबीसी होगी या एससी होगी। उसी को लेकर काशीपुर में आज ये चर्चा हर नुक्कड़ पे, चौराहों पे, चाय की चुस्कियों के साथ बनी हुई है कि काशीपुर की सीट जो है वो क्या ओबीसी होगी फिर से, या जनरल होगी या एससी होगी। क्योंकि काशीपुर में जो ओबीसी वोटर है वो सर्वाधिक 67,000 के करीब है, जबकि जो सामान्य वोटर हैं वो भी 90,000 के करीब है और जो एससी वोटर है वो भी 17,000 के करीब है। तो यहां देखना यह होगा कि जो एससी वोटर है हमारा और जो हमारा सामान्य वोटर है और ओबीसी जो वोटर है, किस तरफ सरकार निर्णय लेगी, आयोग निर्णय लेगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं एडवोकेट शैलेंद्र मिश्रा जी। आपका स्वागत है मिश्रा जी सुरागीलाल न्यूज चैनल में, क्योंकि आप एक लंबे समय से आप अधिवक्ता हैं और आपका जो राजनीतिक अनुभव है उसको लेकर आज हम आपके साथ चर्चा में आए हैं कि ये किस ओर सरकार जा सकती है, किस ओर ये सीट दे सकती है हमारी। तो चर्चा करते हैं ओबीसी पे कि क्योंकि 2003 में जब यहां नगर पालिका थी तो ये सीट ओबीसी महिला हुई। उसके बाद 2003 के बाद 2008 और 2008 से 13 के बाद से 13 से 18 के बीच में फिर ओबीसी महिला रही ये सीट। उसके उपरांत 18 से 23 तक फिर ये ओबीसी सीट रही। तो क्या ये जो फिगर्स आ रही हैं हमारे पास, तो किस ओर जा रही है हमारी सीट या सरकार किस तरफ निर्णय ले सकती है? देखिए, जहां तक आरक्षण का प्रश्न है, मेरा यह मानना है कि इस बार संभवतः जनरल सीट होनी चाहिए। उसके कई रीजंस भी हैं। उसके रीजंस ये हैं कि पिछले कई चुनावों में ओबीसी सीट रही है और साथ ही वोटों में आप देखें तो जनरल वोट भी 90,000 से ऊपर यहाँ है और लगभग 17-18,000 वोट जो एससी के हैं वो भी जनरल ही समझिए आप। तो अगर वोटों के आधार पर भी देखें तो इस बार जनरल सीट होने की संभावना है। बाकी आयोग ने किस तरीके से निर्णय लिया है, चूंकि जो परिसीमन हो रहा है वो बिल्कुल नए सिरे से हो रहा है, चूंकि नगर पालिकाएं, नगर निगम सब भंग हो चुके हैं और प्रशासक नियुक्त हो चुके हैं। ये तो आपको मालूम ही है। यानी कि आज से पहले जो ट्रेंड था हमारे उत्तराखंड का वो ये था कि नगर पालिका हो या निकाय हो चुनाव, तो या निगम के चुनाव हो, तो जैसे ही जो समय होता था उसके उपरांत चुनाव हो जाया करते थे जी। परंतु इस बार क्या है कि इस बार क्योंकि प्रशासक बैठ गए हैं और चुनाव इस समय थोड़ा सा मई या जून की तरफ जा रहा है जी जी। तो जो नवीन आरक्षण जिसको कहा जा रहा है कि ये प्रक्रिया जो नई चल रही है उसको लेकर आप कह रहे हैं। नहीं, ऐसा भी है, लेकिन समय समय पर आयोग पुनः विचार करके इस तरीके के आरक्षण के बारे में पुनः विचार करता है समय समय पर, और जब समय समय पर विचार करता है तो वो नए आरक्षण का निर्धारण करता है और जब नए आरक्षण का निर्धारण करता है तो उसके अनुसार वो जिस तरीके से जगह जगह का वोटों का देखकर ये जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पर 2 बार या 3 बार ओबीसी हो गए सीए सीट तो ओबीसी ना हो सके, क्योंकि ओबीसी की भी कई श्रेणियां हैं, महिला ओबीसी, जनरल ओबीसी। तो ऐसा नहीं है, लेकिन संभवतः ऐसा लगता है कि यह जनरल सीट होनी चाहिए। बाकी समय समय पर
आयोग जब काम करता है तो वो नए मानक निर्धारित भी करता है। एक प्रश्न ये है, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं और लंबे समय से लंबा अनुभव है, वर्षों का अनुभव है आपके साथ, तो क्या जैसे मानिए 67,000 यहां पे हैं, सर्वाधिक हैं ओबीसी वोटर, तो अगर सरकार तय करती है कि यहां और अगर नहीं होती है ओबीसी सीट, अगर होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो क्या कुछ लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं? देखिए, आयोग जो भी आदेश करता है, जो मानक तय करता है, वो सही करता है, विधि पूर्वक करता है। हाँ, न्यायालय का दरवाजा किसी भी स्थिति में खटखटाया जा सकता है। यदि कोई विधिक त्रुटि कहीं हुई हो तो निश्चित रूप से न्यायालय भी जाया जा सकता है। और यदि ओबीसी होती है तो जर्नल वाले जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। अगर विधिक त्रुटि होगी कोई, तब उन्हें रिलीफ जब मिलेगा न्यायालय से, जब कोई विधिक त्रुटि उसमें की हो। मतलब ओबीसी वाले भी जा सकते हैं और जर्नल वाले भी कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन उन्हें सिद्ध करना पड़ेगा कि इस आरक्षण के मानकों में कोई विधिक त्रुटि हुई है। जैसा कि देखा गया है कि हमारे यहाँ जो वार्ड है, जैसे काशीपुर में 40 वार्ड है, उसी तरह रुद्रपुर में भी 40 वार्ड है। यहाँ पे जो सुनने में ये आ रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि तकरीबन 14 से 15 वार्ड जो है वो भी ओबीसी होने जा रहे हैं काशीपुर में। वैसे ही संभवतः जो हमारा रुद्रपुर है वहां पे भी 8 वार्ड ओबीसी में होने जा रहे हैं। रुड़की की बात करें तो वहां भी तकरीबन 13 के करीब जो ओबीसी वार्ड होने जा रहे हैं। आरक्षण के हिसाब से ये जो सूत्रों के हवाले से ये जो ये संख्या आ रही है हमारे पास, तो इसको देखा जाए या ये देखा जाए कि रुद्रपुर में भी पहली बार, क्योंकि जो ओबीसी की संख्या है वो है, और जिले में एक सीट इधर देनी है, एक सीट गढ़वाल में और एक कुमाऊं में, या इसके भी कोई दूसरे मानक है? देखिए, इसमें ऐसा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि कहीं कम वार्ड आरक्षित हो तब सीट आरक्षित की जाए, कहीं कम वार्ड आरक्षित होंगे तब भी कोई सीट ओबीसी, एससी या जनरल वो करी जा सकती है। लेकिन इससे कोई ये फर्क नहीं पड़ता कि किसी सीट के मानक तय किए जाएं। लेकिन चूंकि ओबीसी यहाँ पर ज्यादा हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो भी मानक तय होंगे उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनको भी मानकों के अनुसार रखकर मेरे ख्याल से आयोग ने विधिक रूप से फैसला लिया होगा, या आगे सरकार फैसला लेगी। तो उधम सिंह नगर की अगर हम बात करें तो क्या ये भी संभवतः देखा गया है कि रुद्रपुर और काशीपुर में, क्योंकि अगर वहां जर्नल आती है यहां ओबीसी आ सकती है, या वहां ओबीसी आती है तो यहां जर्नल आ सकती है, क्या ये एक ही जिले में ये 2 सीटें संभव हैं? 2 में से एक जर्नल, एक वो ओबीसी? देखिए, ऐसा है, ये आयोग ने क्या मानक तय किए ये आयोग के ऊपर है। ऐसा कहीं नहीं है कि दोनों सीटें जनरल ही हों, या दोनों सीटें ओबीसी हों, या दोनों सीटें एससी हों। दोनों सीटें भी जनरल हो सकती हैं, या दोनों सीटें भी ओबीसी हो सकती हैं, ऐसा कर। लेकिन चूंकि संख्या बल, अगर संख्या बल पर विचार किया गया होगा, मान लीजिए आयोग ने संख्या बल पर विचार किया होगा, तो संख्या बल के अनुसार काशीपुर की संख्या बल ओबीसी की चूंकि अधिक है, तो मेरे ख्याल से वो फायदा ओबीसी सीट के लिए काशीपुर को रुद्रपुर से अधिक मिलेगा। तो अब हम अगर निष्कर्ष की बात करें तो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे आपसे कि काशीपुर जर्नल या ओबीसी या एससी, या रुद्रपुर जर्नल ओबीसी या एससी, क्या हमारे उधम सिंह नगर की ये 2 मुख्य सीटें जो हैं, क्या वो भी किस ओर जा सकती है सरकार, या क्या ट्रेंड दिख रहा है? क्योंकि अखबारों में भी हमने पीछे पढ़ा तो वहां संख्या बल पे ध्यान दिया गया। सरकार क्या निर्णय ले सकती है, या जो हमारी जो ये संख्या बल है
उसके अनुसार ओबीसी जनरल कहां जा सकती है, थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालें हमारे देखिए, दर्शकों। जहां तक संख्या बल का प्रश्न है, वहां संख्या बल जनरल लोगों का काशीपुर में ज्यादा है। भले ही 67,000 के करीब ओबीसी भी हैं, लेकिन संख्या बल 90,000 से ऊपर सामान्य है। और जो एससी वोट है वो भी सामान्य ही समझिए आप, चूंकि उन्हें अलग से सीट या रिजर्व नहीं हो सकती अभी तो फिलहाल। तो यहाँ पर जनरल सीट का संख्या बल 1,17,000 सबसे ज्यादा है, 1,17,000 के करीब है। तो मैं समझता हूं कि जनरल सीट भी ये हो सकती है। जहां तक रुद्रपुर का प्रश्न है, रुद्रपुर में भी जनरल ज्यादा है अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन चूंकि रुद्रपुर अभी भी जनरल सीट थी पिछली, और यहाँ ओबीसी कई बार हो चुकी सीट, तो संभव है जनरल हो सकती है। लेकिन यदि आयोग ने और सरकार ने संख्या बल को ध्यान किया कि ओबीसी को देखते हुए, तब ओबीसी सीट यहां संभव हो सकती है, चाहे महिला ओबीसी हो चाहे जनरल ओबीसी हो। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे और आगे भी निकाय चुनाव को लेकर जैसे जैसे सरकार की ओर से, आयोग की ओर से जो जो चीजें निकल के आती हैं, तो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे किस ओर जा सकती है सीट, सामान्य, ओबीसी, एससी। ये हम आपको उत्तराखंड की जानकारी समय समय पर देते रहेंगे ताकि आप भी अपडेट हों और हमारे साथ सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ अपडेट रहिए। धन्यवाद।